हेलो फ्रेंड्स, बायो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आप देखने वाले हैं संडे जो प्रत्येक संडेवार को पेड क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका टेस्ट होता है। तो इस संडे जो है मैथ्स का टेस्ट हुआ था, जिनमें 3 टॉपिक रखा गया था: परसेंटेज, रेशियो रेशियो एंड प्रपोर्शन और लॉस एंड प्रॉफिट। ये तीनों टॉपिक जो है, कुछ टॉपिक्स यूट्यूब पे पढ़ाए गए हैं और कुछ टॉपिक्स जो आजकल जूम पे क्लास हो रही है तो वहाँ पढ़ाई गई थी। तो उन्हीं सारे बच्चों के लिए जो टेस्ट में क्वेश्चंस रखा गया था, तो चलिए आज उन्हीं क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, और ये क्लास आप भी ज्वाइन कर सकते हैं बिल्कुल 400 रुपया फ़ी दे करके। ठीक है, केवल 400 रुपया फ़ी दे करके, फुल कोर्स की फ़ी 400 रुपया है, जो कि लाइव क्लास होगी कहाँ पर, जूम पर लाइव क्लास होगी। और गोपाल सर का क्लास होता है टेलीग्राम पे। ठीक है, टेलीग्राम पे और जूम पे क्लास होगी, बिल्कुल जो है आपको ऑफलाइन क्लास की तरह फील आएगी, जो सुबह में 10 बजे से स्टार्ट होगी जूम पर, और टेलीग्राम पे जो क्लास होती है वो सुबह में 8 बजे से स्टार्ट होती है गोपाल सर की। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था। और जितने भी स्टूडेंट टेस्ट में भाग लिए थे, पार्टिसिपेट किए थे, तो वो लोग अपना आंसर बताइएगा कि ये क्वेश्चन आपसे बना था या नहीं बना था। नहीं बना था तो आपने किस पॉइंट पर गलतियाँ की थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है आपका 14, 17, 34, 42 प्रत्येक में से कौन सी छोटी संख्या घटाई जाए कि इस प्रकार प्राप्त संख्या समानुपात हो जाए। ये दिए गए संख्या में से आपको जो कोई एक छोटा सा संख्या घटाना है, जिससे कि क्या होगा, समानुपात हो जाएगा। ठीक है, तो मान के चलिए कोई संख्या जो है हम एक्स मान लेते हैं, वो संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, पेन को थोड़ा सा पतला कर लूँ। 14, 17, 34, 42 है, तो इसके बीच में समानुपात का चिन्ह है, थ्योरी क्लास में हम बताए हुए थे ना। तो चलिए बनाते हैं। ठीक है, 14/17 और ये समानुपात क्या होता है, बराबर होता है 34/42। ठीक है, तो प्रत्येक बोला गया ना, तो प्रत्येक में हमको क्या करना है, एक्स घटा देना है। ठीक है, इसी को हम इस साइड लिख रहे हैं। 14 घटाने के लिए बोला जाता है, तो एक्स हम घटा लेते हैं। 17 माइनस एक्स बराबर में 34 माइनस एक्स और 42 माइनस एक्स। अब जो है कोना कोनी गुना कर दीजिए। ठीक है, कोना कोनी गुना कर दीजिए, क्या आ जाएगा लिख लीजिए यहाँ पर। कोना कोनी गुना करने से आपको क्या सब आ जाएगा, बता सकते हैं। 14 माइनस एक्स इंटू 42 माइनस एक्स, और इस साइड आ जाएगा आपको क्या क्या, 34 माइनस एक्स और 17 माइनस एक्स। ठीक है, ये आ जाएगा। चलिए पहले इस 14 को जो है 42 से कीजिए, फिर एक्स को 42 से। ठीक है, 14 को अगर 42 से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको 588। ठीक है, उसके बाद जो है क्या हो जाएगा, 42 एक्स आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस एक्स से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस प्लस, माइनस में कितना, 14 एक्स। ठीक है, अगर इधर कीजिएगा एक्स का तो एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, एक एक्स स्क्वायर इधर भी आएगा, इस साइड लाइएगा तो कट जाएगा। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर को लिखेंगे ही नहीं, वैसे ही छोड़ देंगे। जैसे इस एक्स को मैं कलर चेंज कर लूँ, एक सेकेंड। इस एक्स को इस एक्स से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आएगा। उसी प्रकार से इधर इस एक्स को और इस एक्स को गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो एक तरफ से इधर उठा के बराबर से इस साइड लाएंगे तो एक प्लस में रहेगा, एक माइनस में रहेगा, क्रॉस हो ही जाएगा, कट ही जाएगा ही, तो क्यों हम लिखे उतना, है ना। इसलिए चलिए हम डायरेक्ट यहीं से लिखते। ठीक, अब 34 को अगर 17 से गुना कीजिएगा, पहले 17 से, फिर जो है एक्स को 17 से, 34 को अगर 17 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बता सकते हैं, 578। ठीक है, और फिर क्या आ जाएगा, 17x, 17x और माइनस में क्या आ जाएगा, ये वाला माइनस, और ये 34 के आगे प्लस, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, 34x, और ये x और x गुना करेंगे तो इधर भी रहेगा x, x इधर भी रहेगा, क्रॉस हो जाएगा, कट जाएगा। ठीक है, अब हम इसको जो है
इसको इस साइड ले आते हैं और इन दोनों को जोड़ करके इस साइड रख देते हैं, ठीक ना। चलिए कर देते हैं। 588 माइनस में 578, ठीक है। और इधर हम कर लेंगे, कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 और 1 और 1 56 हो जाएगा ना, 42 14 56। इधर प्लस में था, इधर आ गया तो सॉरी इधर माइनस में था, इधर आएगा तो प्लस में आ जाएगा, ठीक है ना। और इधर कितना है 17x, माइनस में 17x, माइनस में 34x, तो माइनस माइनस माइनस, और कितना हो जाएगा 7 और 4 11 और 3 1 4 1 5, ठीक है, 51x, ठीक है। यहाँ तक समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर माइनस कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कीजिए माइनस, कितना आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा। अब x का वैल्यू बता सकते हैं, x का वैल्यू बता सकते हैं। ये 2 हो जाएगा इसका आंसर। देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना में है, 2। ऑप्शन नंबर 2 कितना में दिख रहा है आप लोगों को, सी नंबर ना। क्या हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग इसको नोट्स कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका पहला शॉट ले लीजिए यहाँ तक, ठीक है। दूसरा ले लीजिए, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, नहीं तो वीडियो को रोक के भी आप देख सकते हैं, उसको नोट कर सकते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है, 3 संख्याओं का योग 64 है। पहली तथा दूसरी संख्याओं का अनुपात इतना है, जबकि दूसरी तथा तीसरी संख्याओं का अनुपात इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। इसका आंसर आप लोगों से बन पा रहा है? अगर जिन लोगों से बन गया तो कमेंट में बताइएगा फास्ट, ठीक है। हम 2 सेकंड का टाइम दे रहे। 3 संख्या जो है उसको हम क्या मान लेते हैं, ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है। ये 3 संख्या, तीनों का योग कितना है, 64 है। चलिए इसका अनुपात हम देख लेते हैं। अनुपात क्या है, तब तक बनाइए, जिन लोगों से बन रहा है बनाइए, वो यहाँ मत देखिए, वो आप लोग कैलकुलेशन करके आंसर बताइए नीचे कमेंट में, ठीक है। उसके बाद देखिएगा 3:5 है, और दूसरी और तीसरी संख्या क्या है, 5:8, ठीक है। जब हम रेशियो बता रहे थे तो बताए थे आप लोगों को, जब मिडिल रेशियो सेम हो तो फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो भी ऐसे ही आ जाता है। तो क्या हो जाएगा 3, और रेशियो है तो आर हम लिख सकते हैं ना, 3R। उसके बाद क्या हो जाएगा 5R, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 8R, ठीक है। इतना हम नोट कर सकते हैं। अब तीनों का योग बोल रहा है कितना, तीनों का योग देखिए कितना दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है। चलिए तीनों का योग जो है हम 64 यहाँ पर कर लेते हैं। कितना, 3 5 3 8, 3 और 5 5 3 8 8 16, 16R बराबर कितना दिया हुआ है सवाल में, यहाँ पर देख लीजिए 64, ठीक है। मैं इधर कर लेता हूँ थोड़ा, 64। तो R बराबर निकाल सकते हैं ना, 64/16, 16 का 16, 16 चौक के 64, ठीक है। R बराबर कितना आ गया अपना, 4 आ गया, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है, दूसरी संख्या ये B वाला है ना, B का कितना है 5R है, तो B बराबर जो है 5R। तो हम R बराबर तो जानते हैं, तो 5 गुना 4 कितना आ जाएगा आंसर अपना 20, ठीक है। 20 कितना नंबर में है देख लीजिए, 20 A नंबर में है, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका A। किसका किसका A आया हुआ था टेस्ट में, किसका किसका A आया हुआ था, थोड़ा सा मैं छोटा कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग स्क्रीनशॉट ले सके। चलिए पहला स्क्रीनशॉट ले, चलिए फुल ही ले लीजिए, हो जाएगा। किसका किसका ये आंसर राइट हुआ था बताइएगा आप लोग कमेंट में, ठीक है। चलिए ले लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैली में 1 रुपया 50 पैसा 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात 3:5:8 है। यदि कुल राशि 116 है तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या होगी। मान के चलिए आपके पास एक थैला है, ठीक है। उस थैला में जो है कुछ 1 रुपया वाले नोट्स पड़े हुए हैं, कुछ 50 पैसे वाले नोट पड़े हुए हैं, नोट यानी कि सिक्का, कुछ 10 पैसे वाले सिक्का पड़ा हुआ है, ठीक है। ये तीनों की तीनों एक थैली में पड़े हुए हैं, 1 रुपया वाला, 50 पैसा वाला और 10 पैसा वाला,
ठीक है, तीनों के तीनों पड़े हुए हैं। और टोटल रुपया जो वो कितना है, 116 है। अब आपको क्या बतानी है, 10 पैसे वाली सिक्कों की संख्या कितनी है उस थैली में। ठीक है, अगर 116 रुपया है तीनों मिला करके, तो सिक्का जो है यानी कि 10 पैसे वाला सिक्का वो कितना है थैली में, वो बताने के लिए बोला जा रहा है। बता सकते हैं आप लोग? बता सकते हैं तो बताइए। चलिए हम सवाल स्टार्ट करते हैं। जो लोग बना पाइएगा बिल्कुल बनाइएगा, ठीक है। जिन लोगों से बन पाएगी तो बिल्कुल आप आसानी से बनाइए इसको। तब तक हम थोड़ा सा करते हैं, ठीक है। 1 रुपया वाली संख्याओं जो है, 1 रुपया वाली सिक्कों का अनुपात कितना है, 3 है। लेकिन कुल संख्या कितना हम नहीं जानते, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3x लिख सकते हैं ना। ये 3 हो गया अनुपात आपका जो यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक। और x मतलब नंबर कितनी संख्याएं, यानी कि 1 रुपया का कितना सिक्का, वो हम नहीं जानते, तो x सिक्का है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे, तभी तो हमारा टोटल सिक्का उतना होगा। अब कितना है, 50 पैसे वाला सिक्का है, ठीक है। अब 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हम लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 50, और इसका अनुपात कितना है, 5 नहीं, 5 नहीं, यहाँ पर 4 दिए हुए थे ना टेस्ट में, ठीक है। यहाँ पर भी हम 4 ही कर देते हैं, ठीक। 4 बहुत ज़्यादा मोटा हो गया क्या? अच्छा ठीक, कोई दिक्कत नहीं, 1 सेकेंड, हम 4 कर दे रहे हैं, टेंशन नहीं लीजिए आप लोग। अब हो गई ना 4। पैसे वाले सिक्कों की संख्या कितनी दी हुई है, अनुपात कितना दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन कुल कितनी संख्या वो तो हमें पता नहीं, तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे। लेकिन एक फॉर्मेट में लाएंगे तभी तो हमारा कैलकुलेशन हो पाएगा, जैसे रुपया के फॉर्मेट में लाना होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कुल रुपया कितना दिया हुआ, 116 दिया हुआ। तो 50 पैसा में अगर 100 पैसा से भाग दे दे तो रुपया में आ जाएगा नहीं, ये आ जाएगा। चलिए इधर मैं मिटा दूं। चलिए अब कितना, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या निकालनी है। तो 10 पैसा और उसका अनुपात कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ, तो 8। और कुल संख्या कितनी है हमें नहीं पता है, तो x कर देंगे। और 10 पैसे वाली संख्या है तो इसको हमको कितना से गुना करना पड़ेगा, सॉरी भाग देना पड़ेगा 100 से, ठीक है ना। 100 से भाग देना पड़ेगा तभी जाकर के ये रुपया में चेंज होगा। तो अब चलिए कीजिए आप, थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसको कीजिए, हो जाएगा। चलिए आप गुना करके भी काट सकते हैं, वैसे भी काट सकते हैं, है ना। तो मैं ऐसे ही डायरेक्ट काट दे रहा हूँ ताकि इजी लगे, ठीक है ना। चलिए थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसको हम लिख सकते हैं 3x, यहाँ पर 3x प्लस में 4x है और 2 नीचे में, तो क्या होगा, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा 2x, ठीक है। ऊपर में 8x है और 2 से कट कीजिएगा तो 5 और 4, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 4x/5, ठीक है ना। और टोटल, हाँ यहाँ पर तो हम थोड़ा सा भूल गए, यहाँ पर टोटल रुपया कितना है, 116 है। तो हम बराबर क्या कर देंगे, 116, ठीक है। 116 रुपया टोटल। चलिए अब इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम तो ऑल का ऑल क्या आ जाएगा, 5 ही आ जाएगा, ठीक है। 5 से इसको कितना कीजिएगा, 15, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पर x लगा दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x बराबर, ठीक है। चलिए तो ऐड कर लीजिए सबको, कितना आ रहा है, 29x आ रहा है बट्टा 5, और ये आ जाएगा आपको 116। और ये जो 5 है ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं, तभी हम ऊपर भेज दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं आप लोग, थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कर सकते हैं, कीजिए। कितना आ जाएगा, कितना आ गया बताइए, 580 आ गया क्या,
580 आ गया ना, ऊपर वाला क्रॉस करके बट्टे में 29, इससे कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, कट करके देख लीजिए 20 आ जाएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू आ गया आपके पास 20। अब जो है कि किसका निकालना है, 10 पैसे वाला का ना, 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या बतानी है। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या हम क्या माने थे, यहाँ पर 10 पैसे वाले बी नंबर था ना, या सी था, सी था ना, कितना हम माने थे देख लीजिए, यहाँ पर 8x माने थे ना, अनुपात जो दिया हुआ था 8 और x हम माने थे, यहाँ पर देखिए दिया हुआ ना 8, और हम क्या माने थे, x माने थे, तो 8x हो गया। तो 10 पैसे वाले सिक्कों की संख्या चलिए हम निकालते हैं। ठीक है, सबका निकाल दे रहे हैं। ठीक, 1 रुपया वाला का ही पहले निकाल रहे हैं। 1 रुपया वाला का हम कितना माने थे, 3x माने थे, तो हम क्या लिखेंगे 3, और x का वैल्यू कितना आ गया है 20, कितना आ जाएगा 60, यानी कि ये 60 क्या हो गया, 1 रुपये वाले सिक्कों की संख्या होगी। 60 जो है 60 1 रुपया वाला डॉलर होगा। ठीक, अब जो है 50 पैसे वाला देखते हैं। 50 पैसे वाला, 50 पैसे वाले में कितना था, 4x था। ठीक है, 4 गुना 20 कितना आ जाएगा, 80 सिक्का हो जाएगा किसका, 50 पैसे वाला का। उसके बाद कितना, 10 पैसे वाला। ठीक ना, 10 पैसे वाला कितना माने थे हम, 8x माने थे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 गुना 20, कितना लिख सकते हैं हम इसको, 160। तो यही हमसे पूछा भी गया था 10 नंबर वाला, तो राइट आंसर क्या हो गया, 160। ठीक है, 160 ऑप्शन नंबर कितना है देख सकते हैं यहाँ पर, 160, यानी कि डी नंबर हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहिएगा, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दे रहा हूँ। चलिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरा शॉट मारिए, ले लिए। चलिए तीसरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर आप वीडियो को नोट करके या तो नोट्स कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन, आरजे क्या टाइपिंग वाले ने क्या कर रखा है, आरजे सर एंड बायोवर्ल्ड की वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है। जी बुड़बक है, इतना छोटा उम्र है मेरा। 3 वर्ष बाद उसकी आयु का अनुपात 3:4 होगा, तो आरजे सर की वर्तमान आयु कितनी है। अब बताइए मेरी वर्तमान आयु कितनी है, सवाल के अकॉर्डिंग ना, तो वैसे नहीं। ठीक है, वैसे नहीं सोच के जो है 21-22 मार दीजिए। 21-22 वैसे ऑप्शन में भी नहीं है, तो अब बना के बताइए कितना आप लोगों को आया हुआ आंसर, जो लोग टेस्ट दिए थे। बताइए बताइए कितना आया था उसका आंसर। चलिए अनुपात कितना दिया हुआ है, 2:3 दिया हुआ ना। चलिए हम मान लेते हैं मेरा जो वर्तमान आयु होगा कितनी होगी, 2 दी हुई है, x हम मान लेते हैं 2x। ठीक है, उसी तरह से जो है बायोवर्ल्ड की कितनी होगी, 3 दिया हुआ है, x हम मान लेते हैं 3x। ठीक है, अब इसमें 3 वर्ष बाद, यानी कि 3 वर्ष जुड़ेगा। ठीक है, 3 वर्ष बाद हो रही है, तो 3 वर्ष क्या होगा, जुड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं ना 2x/3x, और दोनों में क्या होगा, 3 वर्ष ऐड हो जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष के पश्चात उम्र का अनुपात कितना हो जाता है, आयु का अनुपात 3:4 होता है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3:4। ठीक है, अब कोना कोनी जो है गुना कर दीजिए। क्या कीजिए, कोना कोनी गुना कर दीजिए, कीजिए, क्या आ जाएगा, 4 2x + 3 बराबर में क्या आ जाएगा, 3x प्लस में 3। ठीक है, अब इसको कर लीजिए, हो जाना चाहिए आप लोगों से। नहीं होगा क्या, 8x प्लस में, बहुत बड़ा वाला प्लस हो गया ना, 12, इधर क्या आ जाएगा 9x प्लस में 9, कितना हो जाएगा देख लीजिए। 9x की तरफ 8 को ले आते हैं, 12 की तरफ 9 को ले आते हैं। ठीक है, तो 12 इधर प्लस में 9 है, इधर आ जाएगा तो माइनस में 9 आ जाएगा, और इधर 9x है, और ये 8x इधर उठ के आएगा बराबर के सेट, तो माइनस में आ जाएगा 8x, तो 8x बराबर क्या बच जाएगा इधर 3। ठीक है,
x बराबर 3 लिखिए या इधर लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके रिजल्ट पर। तो अब जो है वर्तमान आयु देखना है ना। चलिए वर्तमान आयु की का क्या लिए थे हम, रेशियो 2x माने हुए थे, ठीक है ना। 2x यहाँ पर देखिए हम मान के रखे हुए हैं। तो चलिए 2x में x का वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक ना। वर्तमान आयु जो है 2x थी, अब जो है x का वैल्यू पुट कर देते हैं। 2 गुना 3 बराबर 6 ईयर। जी बहुत बच्चा बना दिए हमको टाइपिंग मास्टर। 6 ईयर, देखिए 6 ईयर ऑप्शन कौन सा है, बी नंबर है, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 तथा 2 का तृतीय अनुपात होगा। तृतीय अनुपात वाला फॉर्मूला जो है हम ऑफलाइन क्लास जब हुई थी जैसे कि जूम पर, तो वहां पर बताए हुए थे हम। थर्ड रेशियो बराबर क्या होता है, एक्स और वाई का थर्ड रेशियो क्या हम निकालेंगे, वाई स्क्वायर बट्टा एक्स, ठीक है, एक्स एंड वाई का, ठीक है। हम क्या निकालेंगे, ये इस फॉर्मूला पे हम जैसे ही निकालेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए बुक में और इसी पे बनाइए। तो एक्स आपका ये हो गया, वाई ये हो गया। तो चलिए वाई का स्क्वायर कर लीजिए, यानी कि 2 का स्क्वायर और बट्टे में 4, तो क्या आ जाएगा 4 बट्टे 4, 4 4 कैंसिल हो गया, आ गया आपका आंसर 1। एक कितना है, सी नंबर में राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बहुत ही छोटा है। चलिए आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लीजिए। अगला क्वेश्चन है 35 का कितना प्रतिशत 14 है, ठीक है। ये इसी टाइप का क्वेश्चन आपको 2020 में आया भी था। तो 35 का कितना परसेंट 14 हम मान लेंगे, 35 का मतलब गुना x परसेंट, ठीक है, x परसेंट 14 है, ये हम मानते हैं, ठीक है। और परसेंटेज को हटाने के लिए नीचे हम क्या करना पड़ता है, हमको बटे में 100 करना पड़ता है, ठीक है। तो हम कर सकते हैं 35 गुना x और बटे में 100, तब जाकर के ये मेरा परसेंटेज वाला हट गया, बराबर 14। अब इस 100 को हम इधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, 1400 हो जाएगा, और इधर 35x, इस 35 को x से गुना करेंगे तो 35x और बराबर में 1400, ठीक ना। चलिए अब x का वैल्यू निकालिए। x का वैल्यू निकालेंगे हम तो 1400 बट्टे में क्या आ जाएगा, 35 आ जाएगा, ठीक है। और 35 से कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा, 7 पच्चे 35 और 7 दूनी 14, तो 200 और 5 अंक का 5, 5 चौके 20 और ये एक जीरो ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो x बराबर कितना परसेंट हो गया, 40 हो गया, सॉरी 4 लिखा गया है, इसको हम थोड़ा सा एडिट कर दो, और 40। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर आइए, 35 का 40% क्या है, 14 है, ठीक ना। 35 का 40% 14 है, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है यदि राम की आय श्याम की आय से 20% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है, ठीक है, कितना परसेंट अधिक है। ये राम की आय क्या है, श्याम से 20% कम है, तो श्याम से जो 20% कम है राम की आय, तो ये पूछा जा रहा है कि श्याम की आय राम की आय से कितना अधिक है, ठीक है। अब ये नहीं दिमाग लगाइएगा कि 20% कम है तो 80% अधिक होगा, ये दिमाग नहीं लगाइएगा, ठीक ना। 80% वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, लेकिन ऐसा दिमाग नहीं लगाना है, ठीक। इसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, चलिए फॉर्मूला लिखिए। अगर आपको ये वाला दिया रहे तो पहले सबसे ऊपर में x जितना परसेंट अधिक है, ठीक है, और क्या करना है, बट्टे में 100 माइनस में कितना x, ठीक। क्योंकि यहाँ पर एक ही डाटा दिया हुआ है, सिर्फ दूसरा डाटा हमको निकालना है, इसीलिए दोनों तरफ हम x ही लिख दिए हैं। ये वाला फॉर्मूला आप नोट कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए इस पर पुट कर दीजिए, मान इजीली आ जाएगा आप लोगों के सामने। आ गया क्या, और हाँ परसेंट में बोल रहा है ना, परसेंट में बोल रहा है तो गुना 100 भी लिख लीजिए, मिस्टेक मत कीजिए, गुना 100 लिख लीजिए। चलिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से क्लीन करके अच्छा से लिख दे रहा हूँ, परसेंट में पूछा जाना ना, इसीलिए 100 से गुना कर दीजिए। चलिए अब आ जाएगा ना, आ गया ना, 100 में से 20 गया 80 और गुना में
100 कितना आ जाएगा, 2000 बट्टे में 80। ठीक है, 10 हटा दीजिए, और ये कितना आ जाएगा बता सकते हैं? थोड़ा सा मैं ऊपर कर लूँ, चलिए कट कीजिए, 4 से कट कीजिए, कितना बार में कट जाएगा, 2 बार में। और यहाँ अगर 4 से कट करते हैं तो कितना बार में कटेगा, 50 बार में। ठीक, और इस 2 से कट कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 25। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 25% अधिक है श्याम का आय किससे, राम की आय से। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपके सामने, देखिए पढ़िए आप लोग। किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% फिर 20% बढ़ाया जाता है तो कुल बढ़ोतरी होगी। पहले जो है किसी वस्तु का मूल्य को 10% बढ़ाया, फिर देखा कि ज़्यादा डिमांड हो रहा है तो 20% कर दिया। ठीक है, अपने जो बढ़ोतरी कर रहा दाम से, कॉस्ट प्राइस से जो है सेलिंग प्राइस को पहले 10% अधिक किया, फिर 20% कर दिया। ठीक है, तो कुल बढ़ोतरी कितना हुआ ये आप लोगों से पूछा जा रहा है। ठीक है, तो 10 और 10 20 ये नहीं कर दीजिएगा कि 30 हो गया। ठीक है, सुपर गलत हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है। इसके लिए आपको जब हम YouTube पे क्लास हो रही थी तो वहाँ पर आपको फॉर्मूला बताया था कि x y z और कितना भी क्यों ना बढ़ोतरी हुआ हो। ठीक है, यहाँ तो हम 3 ही बढ़ोतरी दिखा रहे हैं जो फॉर्मूला में आप लोगों को दिखाए गए थे, और x y z बट्टे 100। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज में करना है, तो यही इसी फॉर्मूला से आप बना सकते हैं सारे सवाल को, अगर बढ़ोतरी वाला लगातार क्रमागत वृद्धि हो रही हो। ठीक ना, चलिए इसी पर हम सवाल को सॉल्व करते हैं। पहले लिखिए 10% है तो 10 x की जगह पे, और y की जगह पे कितना 20% है, प्लस में यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, x इंटू वाई है ना, तो x का वैल्यू कितना है और y का वैल्यू कितना है बट्टा 100। ठीक है, तो इसको आप अगर सॉल्व कीजिएगा तो 10 20 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 बट्टे 100। चलिए अब इसको कट कर लीजिए, अगर ऐसे मतलब एलसीएम लेके कट कीजिएगा तो भी हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो ऐसे हम कट कर देते। ठीक है, 2 0 गया, ऊपर में 2 बच गया तो कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। ठीक है, एलसीएम लेके भी आप काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा आ जाएगा, गुना करना पड़ेगा आपको 100 से 30 को। ठीक है, तो क्या आ जाएगा राइट आंसर आपका, डी नंबर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा। ठीक, किसी वस्तु के मूल्य को पहले 10% बढ़ाया जाता है फिर 10% कम कर दिया जाता है, इस प्रकार कुल कमी या बढ़ोतरी होगी। पहले जो है दाम को 10% बढ़ा दिया, नहीं बिका तो फिर 10% क्या किया, कम कर दिया, तो इस प्रकार कुल बढ़ोतरी कितनी हो गई होगी बता सकते हैं आप लोग। जिस प्रकार से अभी पिछला सवाल बताए थे उसी प्रकार से ये भी बनेगा, बस इसमें करना क्या है, माइनस कर देना, जहाँ जहाँ प्लस था वहाँ वहाँ माइनस कर देना है। ठीक है, आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1%। इसको सॉल्व करके बताइएगा, जिससे नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में आंसर कीजिएगा या बताइएगा कि सर नहीं बना मेरे को ये सवाल। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए, अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 500 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, उसे कितना में बेचा जाए कि 10% का हानि हो। ठीक है, देखिए एक आदमी का दुकान है, वहाँ पर उनके जो है पड़ोसी चले गए दुकान पे, और वो दुकानदार बोले कि तब तक तुम देखो दुकान, हम जो है आ रहे हैं, क्या गुटखा खा के। ठीक ना, गुटखा खा के आ रहे हैं वो। तब तक ये पड़ोसी क्या बोला, जाओ साले तुम गुटखा खाते हो, तुमको अब लॉस से लगा देते हैं। वो 25% मुनाफा कमा रहा था और ये इतना कम दाम में बेच दिया कि 10% उसको हानि हो गया। ठीक ना, तो अब बताना है कि कितना में बेचा गया वो सामान, ताकि दुकानदार को 10% का हानि हो गया। पहले 25% वो मुनाफा कमा रहा था, अपना से बेच रहा था, तो उसका पड़ोसी बेच दिया कितना में, 10% हानि में। तो बताइए, वही वाला फॉर्मूला लगाएंगे लॉस एंड प्रॉफिट में फर्स्ट डे, जो आप लोगों को जूम पे जो बताए हुए थे फॉर्मूला, कंसेप्ट वाली क्लास जो हुई थी। ठीक है फ्रेंड्स, जो लोग लेट से ज्वाइन कर रहे वीडियो को, वो उनको बता देना चाहता हूँ कि ये जो है सारे थ्योरी क्लास जूम पे हो रही है, जिनका फ़ी केवल 400 रुपया। उसमें आप लोगों को संडे संडे टेस्ट होती है, मंथ के लास्ट में जो है फाइनल टेस्ट होती है, जिसमें 90 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को एग्ज़ाम में 2 आवर्स दिए जाएंगे, लेकिन मेरे पास जो है सिर्फ जो है 90 मिनट दिए जाएंगे।
ताकि 30 मिनट अभी से आप बचाने के लिए सीख जाओ। ठीक, 90 मिनट में आपको सॉल्व करना होता है ऑल टू ऑल क्वेश्चंस, और प्रत्येक संडे तो टेस्ट होती ही होती है। लास्ट मंथ की लास्ट टेस्ट जो होती है वो बड़ा टेस्ट होता है, मेजर टेस्ट होता है। तो आप भी ज्वाइन कर सकते हैं केवल 400 रुपया में फुल कोर्स, ठीक है, एग्ज़ाम तक के लिए। जिनको भी ज्वाइन करनी हो तो नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं, या नहीं तो आपको व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगी, वहाँ पर जा कर के आप मैसेज करके समझ सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस सवाल को सॉल्व कर लिए आप लोग, इस सवाल को सॉल्व कर लिए आप लोग, या मैं बनाऊँ? चलिए मैं बनाता हूँ, ठीक ना। पहले हमको क्या दिया हुआ है, एसपी दिया हुआ है, ठीक है। जब 10% लाभ हो रहा था तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है, 500, ठीक है। और प्रॉफिट कितना आ रहा था तब, 25%, ठीक, ठीक है ना। तो सीपी हमको ज्ञात करना होगा। 25% जब लाभ हो रहा था तो उस समय उसका कॉस्ट प्राइस क्या था, सीपी, ठीक है। तो अभी क्या निकालना है हमको, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग निकालना है, और प्रॉफिट के अकॉर्डिंग आप लोगों को लिखा दिए थे कि प्रॉफिट के अकॉर्डिंग सीपी कैसे लिखेंगे, बताइए। सीपी गुना 100, ठीक है, सॉरी एसपी, एसपी गुना 100 और बट्टे में बताइए 100 और प्लस में या माइनस में, प्लस में प्रॉफिट, ठीक। ये था हमारा फॉर्मूला जब प्रॉफिट हो रही थी, प्रॉफिट के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट, ठीक है। चलिए इसी फॉर्मूला पे अब जो हम सवाल बनाएंगे। तो एसपी कितना दिया हुआ है आपको, 500 रुपया, 500 रुपया में बेच रहा था तो कितना परसेंट की फ़ायदा हो रही थी, 25% की फ़ायदा हो रही थी, ठीक है। तो यहाँ पर 100 और 25% कितना हो जाएगा, 125 आ जाएगा ना। पी कितना दिया हुआ है, 25% की फ़ायदा हो रही थी ना, इसीलिए 100 में 25 जोड़ दिए तो 125, ठीक है। अगर इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 5 पर 2 जीरो इनका, 2 जीरो इनका, कितना आ जाएगा, 4 जीरो आ जाएगा, ठीक। 4 जीरो के नीचे 125, अगर 125 से इसको कट कीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 400 बार में, ठीक है। तो आप लोगों को सीपी जो निकल के आ गया 400 आ गया, ठीक। सीपी आ गया आपको 400। अब हम आराम से एसपी निकाल सकते हैं 10% हानि पर, ठीक ना। चलिए एसपी अकॉर्डिंग टू 10% लॉस। अब एसपी निकालना है किस पर, 10% हानि पर, ठीक है। तो एसपी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला आप लोगों को बताए थे, बताइए। जब लॉस हो रही हो, ठीक, जब लॉस हो रही हो, जब लॉस हो रही हो तो क्या बताए थे, सीपी और इंटू 100 माइनस क्या, लॉस ना, क्योंकि लॉस हो रही है अभी, और बट्टे में 100, ठीक। चलिए सीपी पुट कीजिए, कितना है, सीपी अभी निकल के आया था आपको 400 रुपया कॉस्ट प्राइस, और 100 में से एल यानी कि 10% की हानि हो रही है तो कितना आ जाएगा, 100 में से 10 जाएगा तो 90, और बट्टे में 100, ठीक। चलिए चाहे तो आप वैसे इसको कट करवा सकते हैं, और नहीं तो ठीक है हम करवा दे रहे ताकि ज़्यादा आपको गुना ना करना पड़े, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पहले गुना कर सकते हैं उसके बाद कट कर सकते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो हटा देते हैं, 9 चौके 36 और एक जीरो, ये वाला 360, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा। एग्जाम में ऐसे ही शॉर्ट टाइम करके अपना समय बचाना है, ठीक है। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है, ये तो बस हम आप लोगों को शॉर्ट टाइम करने के लिए, कैलकुलेशन में समय बचाने के लिए ऐसा आप लोगों को बताया। तो आंसर क्या निकल के आया आपको, 360 रुपया में बेचा गया है, तब जाकर के 10% की हानि हुई है, ठीक है। या 10% हानि के लिए कितना में बेच दिया है, 360 रुपया में ही बेच दिया, जबकि इस सामान की कीमत थी, खरीद कीमत थी कितना, 400 रुपया, सीपी जो आया हुआ था हमारा, ठीक। चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे, ले लीजिए फर्स्ट स्क्रीनशॉट। चलिए दूसरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा ले लीजिए,
चलिए अगला सवाल देखें। अगला क्वेश्चन था, रमेश 900 रुपया में अपनी गाय बेचकर 100 रुपया की हानि सहता है तो कितना % की हानि हुई। अब मान के चलिए आपके पास कोई 500 रुपया का कोई सामान है, आप 5% जो है घाटा सह करके आप उसको बेच रहे हैं, तो आपको कोई भी सामान हो 495 में अगर आप उसे बेच रहे हैं फिर भी आपको 5 रुपया की घाटा लग रहा है, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि ये 500 रुपया में हमको बेचना चाहिए था, तभी जाकर के ये जितना में हम खरीदे उतना रुपया में होता। ठीक है, तो 900 रुपया में बेच रहा तो 100 रुपया की हानि हो रही है, तो इसका CP कितना होगा बता सकते हैं। 900 प्लस 100 कितना होगा, 1000 इसका क्रयमूल्य होगा। ठीक है, 1000 क्रयमूल्य होगा, इसीलिए 900 रुपया में बेच रहा है, तो कितना का घाटा लग रहा है, 100 रुपया का घाटा लग रहा है। SP कितना हो गया 900 जो आपको दिख रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है 100 रुपया जो इसको लॉस हो रही है, तो लॉस % आपको ज्ञात करना है। L कितना हो रहा है 100 रुपया। ठीक है, अब आपको L% बराबर वाट निकालना है। ठीक ना, L% बराबर फॉर्मूला हम आपको लिखा दिए हैं थ्योरी क्लास में। क्या लिखाए हुए थे फॉर्मूला, L गुना 100 और बट्टे में CP। ठीक है, लॉस हो या प्रॉफिट हो हमेशा CP पे ही निकलता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, ये हो गया आपको फॉर्मूला। चलिए अब इसी पे बैठा के अपना निकाल दीजिए। लॉस कितना है 100 रुपया। ठीक है, गुना कर देंगे 100 से, और CP कितना है 1000 रुपया। ठीक ना, इसीलिए ना 900 में बेचा तो कितनी की हानि हो गई, 100 रुपया की हानि हो गई। तब इसको आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं ना। 3 जीरो और यहाँ पर 4 जीरो, तो उड़ा दीजिए, ऊपर में बच जाएगा 10। तो कितना % की जो है इसको हानि हुई, परसेंटेज में पूछा जा रहा है, वहाँ पर 100 रुपया की हानि थी। ठीक ना, यहाँ पर थोड़ा सा जूम आउट करके आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर जो देख रहे हैं ये 100 रुपया की हानि थी, ना कि परसेंटेज में हानि थी। तो अभी जो हमने निकाला है ये 10 जो निकाला है ये क्या है, परसेंटेज में हानि है इसकी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधा ने एक गुड़िया 500 रुपया में खरीद कर 15% की हानि पर बेच दी, तो विक्रय मूल्य बताए। यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है, CP दिया हुआ है 500 रुपया। ठीक है, और लॉस % कितना दिया हुआ है 15। ठीक है, तो आप SP निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, बताइए। SP निकाल सकते हैं। SP के लिए फॉर्मूला क्या बताए थे लॉस के रिस्पेक्ट में, बताइए। CP गुना में कॉस्ट में 100 माइनस में L%, ये 100 लिखिएगा। ठीक है, 100 माइनस L%। अब यहाँ पर L% दिया हुआ है, देख लीजिए सवाल में L% दिया हुआ है, यहाँ पर परसेंटेज के लिए बटे 100 नहीं करने लगिएगा। ठीक है, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगी। और बट्टे में कितना हो जाएगा 100। ठीक है, ये हो गई आपको फॉर्मूला। ठीक ना, जो लोग पेड क्लास में नहीं है तो वो लोग ये फॉर्मूला को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए अब इस पे जो है वैल्यू पुट कर दीजिए, आ जाएगा आपका आंसर। CP कितना है 500 है, और ये 100 L% कितना 15, तो 100 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा 85 बचेगा क्या, और बट्टे में 100। ठीक है, चलिए अब कैलकुलेशन करके देख लीजिए कितना आ रहा है। आंसर आपका आ जाएगा कितना 425, जो कि ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा D हो जाएगा। ठीक है, 425 आएगा, कैलकुलेशन करके आप देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है, यदि राम 500 की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर देता है, श्याम मोहन को 10% लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य होगा। देखिए कोई एक वस्तु है जिसकी खरीद कितने में हुई है 500 में हुई। ठीक है, राम उसको क्या करता है 20% के लाभ पर, यानी कि 20% प्रॉफिट लेकर के श्याम को वो वस्तु बेच देता है। श्याम जो है उस वस्तु का
10% प्रॉफिट लेकर के यानी 10% लाभ पर किसको बेच देता है, मोहन को बेच देता है। तो मोहन जितना में खरीदा वो रेट आप लोगों से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, बन जाएगा आपको, ठीक है। चलिए, राम ने बेचा किसको, श्याम को, श्याम ने बेचा किसको, मोहन को, ठीक है। यहाँ पर जो है सीपी क्या थी, राम की सीपी क्या थी, 500, ठीक है। और इसका जो है इन्होंने बेचा कितना, 20%, प्रॉफिट इसने कितना रखा, 20%, ठीक है। तो 500 का 20% निकाल लीजिए, 500 का जो है 20% कितना आ जाएगा बताइए, 100 रुपया। अगर ये 20% जो है प्रॉफिट लेकर के बेच रहा है तो एसपी कितना हो गया, कितना में ये बेच रहा है, देखिए यहाँ पर कितना निकल के आ जा रहा है आपको, 100 रुपया जो है 20%, 500 का 20%, 100 रुपया, ठीक है। तो ये इनका एसपी कितना हो गया, 500 सीपी था और 20% जो है प्रॉफिट रखा है, तो 100 रुपया और ऐड हो जाएगा इसमें प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट ऐड हो जाएगा तो इसका एसपी कितना हो गया, 600। इन्होंने 600 में बेचा और 600 ही क्या हो जाएगा, श्याम का सीपी हो जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि खरीदा जितना में श्याम, राम जितना में बेचा 20% लाभ लेकर के, तो वही ना हो जाएगा श्याम का खरीदा जितना पे क्रय मूल्य हो जाएगा श्याम का। अब श्याम क्या कर रहा है, इस 600 में जो है 10% फिर अपना प्रॉफिट रख करके किसको, मोहन को बेच दे रहा है। तो मोहन का सीपी क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं नीचे मिटा दूँ इसको, यहाँ पर 500 का जो 20% निकाले थे, अब हम क्या करेंगे, 600 का 10% निकालेंगे, ठीक है। क्योंकि 10% में बेचा गया तो इसका जैसे सोहन का एसपी सेलिंग प्राइस निकलेगा वही क्या हो जाएगा, मोहन का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक। जितना में सोहन बेचेगा वही ना हो जाएगा मोहन का खरीदारी वाला मूल्य, ठीक। तो 600 का जो है 10% आप निकाल लीजिए, 20 हटा दीजिए, कितना हो जाएगा, 60 आ जाता है। तो 600 तो था ही इसका कॉस्ट प्राइस, जितना 600 में सोहन खरीदा था और 60 रुपया अपना फ़ायदा लेगा, तो 600 प्लस में क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा, अर्थात 660 रुपया हो जाएगा क्या, मोहन का सीपी, ठीक है। क्रय मूल्य क्या हो जाएगा मोहन का, 660 रुपया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा। किनका किनका ये क्वेश्चन राइट हुआ है, आंसर में पुट कीजिए किसका किसका राइट हुआ है, अगर गलत हुआ है तो किस पॉइंट पे गलत हुआ ये थोड़ा सा बताइए, ठीक है। यहाँ पर समझने में दिक्कत नहीं ना किसी को, चलिए फिर से इनको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए 500 रुपया क्या था, राम 500 रुपया में किसी वस्तु को खरीदा था, तो इनको 20% लाभ चाहिए तभी ये जो है बेचेगा। इनको सोहन मिल गया जो इसको 20% लाभ पर खरीद लेगा इसके सामान को, ठीक है। ये क्या किया, अपना सामान को 20% लाभ पर जो है सोहन को बेच दिया। तो 500%, 500 का ना 20%, तो 500 का 20% कितना आ जाता है, 100 रुपया आ जाता है, ठीक है। तो 500 में हमने 100 को जोड़ दिया तो कुल कितना हो गया, 600 में ये श्याम को बेच दिया। 600 में जो श्याम को बेचा तो श्याम 600 में खरीदा तो सीपी कितना हो जाएगा, श्याम का 600 हो जाएगा, ठीक है। और ये 600 क्या हो जाएगा, राम का एसपी हो जाएगा, क्योंकि राम ने 600 पर बेचा है सामान को, ठीक है। वही 600 रुपया में खरीदा गया सामान को श्याम क्या करेगा, 10% के लाभ में मोहन को बेच देगा। तो अभी 600 का 10% निकालिएगा, 600 का 10% निकल के आ जाता है आपको 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपया जो है कितना, 600 में 60 रुपया जुटेगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 660 रुपया। 660 रुपया में सोहन जो है मोहन को बेचा वो सामान, तो मोहन जितना में खरीदा उस सामान को वही हो गया उसका क्रय मूल्य। तो यहाँ पर क्रय मूल्य ही हमसे पूछा गया था, क्रय मूल्य निकल के आ गया हमारा कितना, 660 रुपया, और बी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है 660 रुपया, तो यही आंसर हो गया आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 1200 का कितना परसेंट 168 है, तो हम मान लेते हैं कि 1200 का जो है, यही क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन था जो कि एग्जाम में पूछा गया था 2020 वाले
पैरामेडिकल एग्जाम में, ठीक है। तो 1200 का जो है हम का मतलब गुना होता है, ये का x% जो है कितना है 168 है, ठीक ठीक है। अब इस परसेंटेज को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बट्टे 100 करते हैं। तो चलिए बट्टे 100 कर दीजिए, 1200 गुना x बट्टे में 100, और इधर कितना आएगा 168, ठीक है। अब इस 100 को जो हम क्या करेंगे इधर भेज देंगे, है ना। 100 को क्या करेंगे हम इधर भेज देंगे, तो भेज दीजिए 100 को उधर। तो 1200 और x से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 12 से x हो जाएगा, और इधर क्या कीजिएगा 168, और ये बटे में तो इधर गुना में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब x का वैल्यू निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 168 बट्टे में 1200, ये 2 0 कैंसिल, 12 का 12, इस 68 को काटिएगा तो 12 से कटेगा 12 का 12 और बच जाएगा 4, ठीक है। 16 है तो 12 4 16, 4 पे 8 48, 12 चौके 48, यानी कि 14 बार में 168 कट जाएगा, ठीक है। तो x का वैल्यू निकल के कितना आ गया आपको 14, ठीक आ गया ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 1200 का 14% जो है कितना है 168 है। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, ठीक। 1200 का 14% 168 है। जहाँ पर टेस्ट ले रहे थे आप लोगों को क्वेश्चंस में जो थोड़ा सा इरर है, वहाँ पर 14% नहीं लिख करके 148 लिखा गया था, ठीक है। तो वो 14 ही होगा, याद रखिएगा 14 ही होगा इसका आंसर। जो लोग 14 लिख दिए थे उनका वेरी गुड, राइट है, वो सभी लोग बनाए हैं। और जिन लोगों ने ABC कुछ कर दिए हैं वो समझिए कि क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए हैं, या नहीं तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग कंफ्यूज हो गए हैं, ठीक है। दो ही कारण हो सकती है। तो जिन लोगों से नहीं बना या आपने ABC कर दिया तो कौन सी वजह रही आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 300 में बेचने पर 25% की हानि होती है तो क्राइमूल बताइए। SP कितना हो गया जी बताइए 300, और लॉस कितनी हो रही है 25% की, ठीक है। तो क्राइमूल यानी कि CP बतानी है, ठीक है। CP बतानी है, बताइए CP लॉस के रिस्पेक्ट में। हम फॉर्मूला आपको इससे पहले वाली सवाल में एक सवाल थी वहाँ पर हमने बता दिया, तो इसका आंसर आप लोग बताइएगा, ठीक है। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 400 हो जाएगा, मैं बता दे रहा हूँ, ठीक। इसको फॉर्मूला कौन सा लगाना है CP वाला फॉर्मूला कौन सा लगाना है SP गुना 100, ठीक है, और बटे में लगाना है 100 माइनस में लॉस परसेंटेज, ठीक। इस फॉर्मूला आप बैठाइए आपको सवाल बन जाएगा। तो फ्रेंड्स बताइए आप लोगों को इस टेस्ट के क्वेश्चंस जो थे वो किस लेवल के लगे। आप लोगों को जो है इसी लेवल का एग्जाम में पूछा जाएगा। जो भी स्टूडेंट 2020 में एग्जाम दिए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को देख करके आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन आपका 2020 में पूछा गया था, ठीक है। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट डे में।